Hello students, today we shall discuss 5.2 XI part 1, part 2। पार्ट 1 पहले हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको दूसरी वाली वीडियो भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना था। 3 क्वेश्चन हमने कर दिए थे, तो अब हम 4th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच टर्म ऑफ एपी इज दिस। ये वाली कौन सी टर्म है एपी। विच टर्म जब भी लिखा हो इट मीन वी हैव टू फाइंड एन। ठीक है, जब भी लिखा हो विच टर्म इट मीन वी हैव टू फाइंड एन। ये विच टर्म ऑफ एपी इज दिस मतलब जे टी एन है, जा ए एन लास्ट टर्म लिख सकते हैं। तो हमने लिखना है गिवन an equal to 78 एंड AP है तो A कितना है 3, D कितना है 8 माइनस 3 5। तो हमने फाइंड क्या करना n पता करना। ओके, फाइंड हमने n पता करना। तो हमने लिखना है वी नो an किसके इक्वल होता है a n माइनस 1 इंटू डी और an की वैल्यू क्या है जब tn। an और tn सेम थिंग होती है लास्ट टर्म nth टर्म। तो a की वैल्यू 3 n माइनस 1 d की वैल्यू 5। तो हमने n पता करना 78 3 ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के बाहर है 78 इसमें j माइनस करो 5n माइनस 2 78 ये इधर आके ट्रांसपोज प्लस हो गया 80 5n। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड n। तो 5n किसके इक्वल 80 के n पता करना 80.5 मीनिंग n इक्वल टू 16। तो ये हमारा क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी। विच टर्म एक बार फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, दोनों बच्चों के लिए स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए। विच टर्म बोला है मीनिंग वी हैव टू फाइंड n। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। n पता करना, लास्ट टर्म गिवन है a गिवन है d फाइंड कर लिया। ठीक है, तो an ठीक है an की वैल्यू 78 a की वैल्यू 3 n माइनस 1 d की वैल्यू 5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके n मिल गया हमें 16। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, पहले ये देख लो। उसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ टर्म का मीनिंग n पता करना, सेम थिंग फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5 we have to find number of term। क्वेश्चन नंबर 5 ओके। तो नंबर ऑफ टर्म इट मीन वी हैव टू फाइंड, जब भी लिखा हो विच टर्म द नंबर ऑफ टर्म इट मीन वी हैव टू फाइंड n। ओके, तो हमें सीरीज गिवन है 7 13 19। ठीक है, बुक से देखो 7 13 19 और 7 13 19 और लास्ट टर्म कौन सी है 205। इट मीन ये वाले n टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म। तो a कितना है 7, d कितना है 17 माइनस 3 d कितना आ गया 6 और tn कितना है, इसको इधर लिखते हैं tn कितना है 205। ओके, ये चीजें हमें गिवन है, ये वाला ये वाला ये वाला गिवन है। वी हैव टू फाइंड n। तो हमने लिखना है वी नो दैट an किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d और tn कितना है 205, a कितना है 7 और n पता करना, d कितना है 6। अंडरस्टैंड करो, n है 6 d 6 n पता करना। तो मल्टीप्लाई करो 205 7 6n और इसको इसके साथ 205
7 से 6 निकाला तो 1, अब 205 से 1 माइनस करो, कांस्टेंट एक साइड, ये बन गया 204 इक्वल टू 6n। लेकिन हमने पता क्या करना, n, तो n किसके इक्वल बन गया 204 अपॉन 6, ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो कड़ी करो 3 और 2 कैरी 8 है ना, 6 और 4 आएगा ना, हाँ 34, n इक्वल टू 34 हमारा आंसर है। तो यही पता करना था, n की वैल्यू पता करनी है। अंडरस्टैंड। विच टर्म, फिर एक बार, विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म, इट मीन वी हैव टू फाइंड n। तो कैलकुलेशन की ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लो, बाद में समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसका सेकंड पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैं करवा रहा हूं। 18 15 1/2 13 -47, इसमें भी हमने टर्म्स पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, ठीक है। ए हमें गिवन है 18, इधर गिवन लिख लेते हैं जो पहले गिवन है, और डी पता करने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस, ये कितना बन गया 30 और 31 18, एलसीएम लिया कितना बन गया -5/2। लास्ट टर्म कितनी है टीएन, टीएन हमें गिवन है टीएन -47, या एन या टीएन या लास्ट टर्म एक ही बात होती है। तो हमने लिखना है वी नो एन किसके इक्वल, ए प्लस n-1 इंटू डी, और टीएन किसके इक्वल -47, ए की वैल्यू कितनी है 18, n-1, डी की वैल्यू कितनी है -5/2, ठीक है। ये -47 और ये माइनस हो गया, और 5/2 n-1, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन कंफ्यूजन करने वाली है, ध्यान से ऐड करो। 5 65 -65 और -5/2 n-1, ठीक है। और ध्यान से, तो n पता करना, ठीक है। 65 5/2 n-1, अब ये देखो कर सकता है 13 के टेबल के साथ, 30/1 1/2, इधर 1 बच गया ना, n-1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 26 n-1, n की वैल्यू 26 + 1, n इक्वल टू 27, तो यही हमने निकालना था, n की वैल्यू 27, ठीक है। चेक करो अच्छी तरह, अंडरस्टैंड हो गया। पहले हमने ए डी एन लिखना है, ए डी और ए एन लिखना है, उसके बाद nth टर्म वाले का फॉर्मूला लगा के आगे करना, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन, चेक वेदर। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहले, चेक वेदर, चेक करो कि -150 इज टर्म ऑफ -150 इज टर्म ऑफ एपी। एपी कौन सी, एपी है 11,852 जी। चेक करना है कि चेक वेदर
दिस इज टर्म ऑफ एपी, एपी की टर्म है, ठीक है। तो मतलब पहले एन फाइंड करते हैं, देखते हैं कि कंडीशन एन वाली पॉजिटिव इंटीजर आती है, अगर आती है तो वो ये एपी की टर्म होगी, ये वाली, ये एन नहीं है, nth टर्म है। तो हमने लिखना गिवन a इक्वल टू 11, d इक्वल टू 18 माइनस 11, tn इक्वल टू माइनस 150, tn इक्वल टू माइनस 150, ठीक है। चेक वेदर दिस इज द टर्म ऑफ एपी, ठीक है, दिस इज द टर्म ऑफ एपी, ओके। तो tn वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो tn का फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, tn। तो tn की वैल्यू कितनी है, माइनस 150, a की वैल्यू कितनी है 11, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस 3, माइनस 150 11 माइनस 3n प्लस 3 माइनस 150 और ये ऐड करो 43n, ठीक है। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू माइनस 3n, तो ये 164 माइनस 3n ये कटेगा, तो n की वैल्यू कितनी बन गई 164 अपॉन 3, 164 अपॉन 3, ठीक है। अब देखते हैं कि n पॉजिटिव इंटीजर बनता है, ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर बनना चाहिए तभी ये टर्म हो सकती है, ठीक है। जो n कभी भी जो भी आता है तो पॉजिटिव इंटीजर बनना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। तो डिवाइड करके देखते हैं, 16 से ये 15 आने थे, 1 4 और 4, ठीक है। तो रिमाइंडर डिवाइडेड क्वोशंट, और रिमाइंडर कितना है 2, डिवाइडेड कितना है 3, क्वोशंट कितना है 54। अब देखो ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था। इट इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, इट इज n is not positive integer. It implies minus 150 is not term of given AP, AP की टर्म नहीं, ठीक है, जो गिवन है ना AP उसकी टर्म नहीं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करके देखना अच्छी तरह, अंडरस्टैंड करके। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म इट मीन वी हैव टू फाइंड a प्लस 30d, जैसे पिछली बार कर रहे थे ना। 31st टर्म इट मीन a प्लस 30d, ठीक है। अगर 5 टर्म हो तो a प्लस 4d लिखते ना, ऐसे 31st टर्म फाइंड करिए। तो 7th टर्म 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म 73। जो 7th क्वेश्चन में है, 7th क्वेश्चन इसमें बोला है 31st टर्म पता करो। 31st टर्म जहां तक हमने आना है, जो फाइंड करना पहले लिख लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो। और गिवन क्या है, गिवन है 11th टर्म, वो किसके इक्वल, गिवन 11th टर्म 38 एंड 60 टर्म 73, ये हमें गिवन है, तो यहां तक हमने पहुंचना, ठीक है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म 38 एंड 60 टर्म 73। पहले क्वेश्चन को अपनी बुक से साथ टैली कर ले करो, और हमने फाइंड करना 31st टर्म। तो हमें पता है 31st टर्म किसके इक्वल, इसके इक्वल होती है, ए और डी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि tn वाला फार्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1
इंटू डी, तो एन की जगह 31 रखेंगे तो यही बनेगा। इट मीन ए और डी की वैल्यू हमें पहले पता करनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू पता करने के लिए हमने लिखना है गिवन Tn इक्वल टू 38, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d, एक काम इसको 1 का नाम दे लो, और ये a प्लस 15d इक्वल टू 73, इसको 2 का नाम दे लो। ठीक है, तो सॉल्विंग 1 एंड 2 जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है, अच्छी तरह आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, वो लगा के आप ए और डी फाइंड करेंगे। सॉल्विंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73, एलिमिनेशन लगा दो, कोएफिशिएंट तो पहले ही इक्वल है, -5d, ये -73 से 38 प्लस के निकाल दो तो कितना बचेगा, 13, 5 और 6 के ये कितने, -35। ठीक है, तो d कितना बन गया हमारा 7। ठीक है, डिवाइड करके ना कट के d बन गया 7। लेकिन हमें प्रॉब्लम है अब a की, a और d दोनों चाहिए थे ना, ये देखो a और d दोनों चाहिए थे। अब d पता करने के लिए, a पता करने के लिए पुट d इक्वल टू 7 इन फर्स्ट में d की जगह 7 फिल कर देते हैं, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a d की वैल्यू 7, 38, a कितना बन गया 38 माइनस 70, है ना, तो ये -70 से 38 निकाल दो, 2, 6 में ये d बन गया, a बन गया -32। ठीक है, तो हमने निकाला है 31st टर्म, तो वी नो 31st टर्म किसके इक्वल होती है, 31st टर्म किसके इक्वल, a प्लस 30d, a की वैल्यू कितनी है -32, d की वैल्यू कितनी है 7, -32 प्लस 210, 210 से 32 माइनस कर दो, 10 में से 2 निकाला 8। ठीक है, और इधर 0 बच गया, 0, 10 से 70 -78, है ना, कितने आएगा ना, ठीक है ना, माइनस प्लस के 78, प्लस के 78। ठीक है, ये 31st टर्म बनी। आंसर मैच करते हैं इसका, हाँ प्लस 78, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो हमने फाइंड करना पहले उसको लिख ले करो, फिर देखो रिक्वायरमेंट किसकी है तो उसको गिवन की हेल्प से फाइंड करना होता है। ठीक है, फिर उसमें वैल्यू फिल कर दे करो। अंडरस्टैंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन 8 हमारा है। 8th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, फॉर व्हिच थर्ड टर्म इज एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एन कितना है 50। पहले लिखते जाओ, स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ऑफ व्हिच थर्ड टर्म कितनी है 12, थर्ड टर्म 12, लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म 106। ठीक है, फाइंड द 29th टर्म,
फाइंड 29th टर्म, जहां तक हमने पहुंचना। फिर देख लो एक बार, n दिया 50, t3 दिया 12 और tn या an 106, तो पता क्या करना है, 29 टर्म, 29 टर्म पता करनी है हमने। तो 29 टर्म पता करनी है, इट मीन 29 को कैसे लिखेंगे, 29 टर्म पता करनी ना, तो उसको a प्लस 28d लिखे, एक कम लिखते ना ऐसे, इट मीन हमें a और d की जरूरत है, ठीक है, a और d की जरूरत है। तो पहले हमने गिवन की हेल्प से लिखना है, जो गिवन है T3 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ओके। T3 का मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 12 और an इक्वल टू 106। an को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू दी 106 और n की वैल्यू दी है 50 माइनस 1 इंटू डी 106, a कितना बन गया 49 डी 106, ठीक है, a प्लस 49 d इक्वल टू 106। अब a की वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें ना, a और d दोनों पता करने से। अब सॉल्व 1 एंड 2, ठीक है। फिर सुनो एक बार, जो गिवन है उसकी हेल्प से हम जा रहे हैं, t3 12, t3 को 12, a प्लस 2d 12 बन गया, ओके। an हमें गिवन है 106, an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है 106, n की वैल्यू कितनी है 50, तो इसको a प्लस 49 d लिख सकते हैं। अब a 1 और 2 को सोल्व करके a d फाइंड करते हैं, फिर इसमें फिल कर देंगे, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, a प्लस 2 d इक्वल टू 12, a प्लस 49 d इक्वल टू 106, ठीक है। तो साइन चेंज करते हैं ऐसे, 47 d इधर कितना बनेगा 106 से 12 माइनस करो 94 है ना, माइनस के 94 और d पता करना है 94 अपॉन 47, d कितना बन गया 2, ठीक है। a भी मिल गया, a नहीं मिला हमें, d मिला अभी तक। a पता करने के लिए पुट d इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, a प्लस 2d, d की वैल्यू 2, 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a की वैल्यू 12 माइनस 4, a कितना बन गया 8। अब a भी मिल गया हमें और d भी मिल गया, तो हमने फाइंड क्या करना 29d, है ना। तो हमने लिखना 29d इक्वल टू a प्लस 28d, a की वैल्यू कितनी 8, d की वैल्यू कितनी 2, ये कितना बन गया 8 प्लस 56 और बन गया आंसर 64, ठीक है। तो आंसर मैच करते 64 ही है ना, हाँ 64 आंसर है हमारा। तो अंडरस्टैंड कर लो इसको अच्छी तरह, पहले जो गिवन है उसको लिखो, उसके बाद जो फाइंड करना वो देखो, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ए और डी की रिक्वायरमेंट थी, तो ऐसे हमने किया ये क्वेश्चन, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है पहले लिखते हैं, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, थर्ड टर्म एंड 9th टर्म गिवन है, if third term and 9th term of AP 4 and minus 8, 4 and minus 8, फिर चेक करते हैं
if third term and ninth term of AP 4 minus 8 which term फिर आ गया मतलब इन्हें पता करना which term of AP is 0 which term of AP is 0 मतलब TN हमें 0 के कर दिया which term of AP is 0 ठीक है मतलब n की वैल्यू पता करनी है tn की जगह हमने या an की जगह हमने 0 फिल करना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ठीक है we know tn equal to 4 it means a plus 2d equal to 4 इसको 1 का नाम दे दो है ना a plus 8d equal to minus 8 इसको 2 का नाम दे दो ठीक है अब सॉल्विंग 1 and 2 सॉल्विंग 1 and 2 सॉल्विंग 1 and 2 a plus 2d equal 4 a plus 8d equal to minus 8 इसमें एलिमिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जे 12 d की वैल्यू -2 d की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई लेकिन हमने पता क्या करना a तो पुट d इक्वल टू -2 इन फर्स्ट में फिल कर देते हैं d इक्वल टू -2 इन फर्स्ट तो a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू फाइंड करनी है तो d पता करने के लिए फर्स्ट में फिल कर रहा हूं a plus 2 d की वैल्यू -2 4 a minus 4 equal to 4 ये उधर जाके प्लस और a की वैल्यू आ गई 8 तो tn कितना गिवन n पता करने के लिए tn कितना है गिवन tn equal to 0 you can write equal to 0 a की वैल्यू कितनी 8 n पता करना d की वैल्यू कितनी -2 0 j उधर चला जाएगा 8 उधर जाके माइनस का 8 कट गया n -1 और j 4 n की वैल्यू कितनी 4 + 1 इक्वल टू 5 अब हम देखते हैं नाइन्थ का आंसर 5 ही है नाइन्थ का आंसर 5 ही है हाँ 5 n इक्वल टू 5 ठीक है अब 10th क्वेश्चन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको लेक्चर को लगभग 3-4 बार सुनो और इसकी रियल कॉपी बनाओ अपने हाथ से करो फिर ज्यादा अंडरस्टैंड होगा ओके शुरू से शुरू करो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखो फिर समझ आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7th टर्म ऑफ एपी 17 टर्म ऑफ एपी 17 टर्म ऑफ एपी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7 10th टर्म से एक्सीड कितना 7 एक्सीड का मतलब प्लस मोर ठीक है 70 टर्म ऑफ एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7 फाइंड डी कॉमन डिफरेंस डी पता करना ठीक है फाइंड डी तो इसको देखो 17 टर्म को कैसे लिख सकते हैं a + 16d और इसको कैसे लिख सकते हैं a + 9d इक्वल टू 7 ठीक है तो a के साथ a कट गया d पता करना था 16d - 9d इक्वल टू 7 और j कितना आएगा 7 ही आएगा इक्वल टू 7 d की वैल्यू कितनी आ गई 1 कॉमन डिफरेंस 1 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच टर्म, अगेन विच टर्म आया, इट मीन हमें जल्दी से पता चल गया कि हमने n पता करना, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी हमें गिवन है 3, 15 और 27 and 39। विच टर्म ऑफ एपी will be 132 more than 54th term, तो will be 54th term से कितनी ज्यादा है 132। which term of AP will be more than 132 more than 54th term, मतलब which term n पता करना है, n कौन सी होगी जिसकी 150 टर्म कितनी ज्यादा है 154th टर्म से 32 ज्यादा है nth टर्म, तो मतलब हमने n पता करना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं nth टर्म को ऐसे, 54th टर्म को ऐसे 132। अब a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 15 - 3 12, a भी हमें पता है d भी हमें पता है, ओके। ए भी पता डी भी पता, तो ए पहले कट गया, इधर से कट ही जाएगा। विच टर्म ऑफ एपी है ना, एन, हाँ ए कट ही जाएगा, ए की ना विच टर्म ऑफ एपी। फिर क्वेश्चन सुनो, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 1, इट्स 54th, मतलब ए सेम ही है दोनों में, ठीक है। इट्स उसकी ही 54th टर्म है, तो इसलिए ए कट जाएगा, इधर से n - 1, n की वैल्यू कितनी n पता करना, और 53 d इक्वल टू 132, लेकिन d तो हमें पता ही है, d कितना 12, और इधर भी d 12, 132, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी, मल्टीप्लाई करो कितना आता है 53 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करो 53 को 12 के साथ, देखो करो 53 को 12 के साथ 6 करो बेटा, 6 3 6, देख लो अच्छी तरह, 6 3 6 ही आएगा ना। नेक्स्ट ऐड करो 8 6 7, है ना। अब डिवाइड कर दो 12 के साथ, कितना बनेगा n - 1 6 और 4 कैरी, इतना 64 + 1 n = 65, इतना आएगा ना। तो देखो आंसर देखते हैं, 65 है हमारा आंसर, हाँ 65 है हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 12th क्वेश्चन, थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन, डिफिकल्ट है थोड़ा। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है ये और ये, इनका D सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो A सेम कॉमन डिफरेंस इन्होंने लिखा ना 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, इसलिए D और D मैंने सेम रख लिया। डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज 100, इनकी 100 टर्म का डिफरेंस इज 100,
इज 100। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस a1 फर्स्ट टर्म a1, दूसरे की फर्स्ट टर्म a2, a1 प्लस 100 है ना, डिफरेंस ऑफ 100 टर्म, 100 है ना इसलिए 100 लिखा ऐसे। 99 d इधर a2, 99 d सेम कॉमन डिफरेंस, इसलिए d दोनों का सेम रखा है, a1 और a2 डिफरेंट रखा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लेट a1 d इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फर्स्ट ap, a2 एंड d फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड ap, ऐसे ऊपर लाइन में लिख देना। ठीक है, जो मैंने बोला वीडियो को फिर एक बार पीछे करके देखो क्या मैंने बोला, तो वो सारी टर्म्स ऐसे इधर लिखनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन लेंथी बन जाता है, इसलिए मैंने आप सिंपल वे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बताने की जरूरत है। दो एपी है, दोनों का ए डिफरेंट डी सेम, तो इनका डिफरेंस कितना है 100। तो उन्होंने बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म, तो हमने थाउजेंड टर्म का डिफरेंस पता करना है ऐसे ऐसे, ये हमने जहां तक हमने पहुंचना, तो जहां से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, a1 प्लस 99 d, a2 माइनस 99 d इक्वल टू 100, तो कट गया, a1 माइनस a2 इक्वल टू 100, इसको बांध के नाम दे दो। तो इसको जहां तक पहुंचना था ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 999 d a1 है ना, इधर a2 999 d, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 प्लस 99,999 ऐसे, ये कट गया, a1 माइनस a2 की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 कितने है 100, तो डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म, दिस इंप्लाइज डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म्स इक्वल टू 100। तो यही हमने पता करना था ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू 100, ही हमारा आंसर। तो ठीक है, तो अच्छी तरह ध्यान से वीडियो को फिर पीछे लेके फिर एक बार 2-3 बार देख ले करो, तो फिर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो बाकी वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि ज्यादा हो जाना था, अब थोड़ा थोड़ा करो। ठीक है, तो थैंक यू।